आज के श्री विजयादशमी उत्सव में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रांत संघचालक श्री दीपक ताम सेट्टीवार जी, प्रांत सह संघचालक श्रीधर गाडगे जी, महानगर संघचालक श्री राजेश लोया जी, संघ के पदाधिकारीगण, पूज्य संतगण, गणमान्य अतिथिगण व स्वयं सेवकगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयं सेवकों तथा संघ परिवार के सभी संगठनों के सदस्यों सहित देश विदेश में बसे भारत के सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि आज महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। मैं इन महापुरुषों की स्मृति को भी सादर नमन करता हूँ। श्री विजयादशमी उत्सव का यह दिन संघ का शतक पूर्ति दिवस भी है। आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे दो डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में निहित सामाजिक न्याय की व्यवस्था के बल पर ही मेरी तरह आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का एक सामान्य व्यक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सका। डॉक्टर हेडगेवार के गहन विचारों से समाज और राष्ट्र को समझने का मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। इन दोनों विभूतियों द्वारा निरूपित किए गए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के आदर्शों से मेरी जनसेवा की भावना अनुप्राणित रही है। श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर की पवित्र दीक्षा भूमि तथा आद्य सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी के पावन निवास स्थान का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज के दिन मैं डॉक्टर हेडगेवार जी, श्री गुरु जी, श्री बाला साहब देवरस जी, श्री रज्जू भैया जी तथा श्री सुदर्शन जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं उन अनगिनत स्वयं सेवकों की स्मृति को भी सादर नमन करता हूँ जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भारत माता की सेवा की है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संगठन का जो पौधा लगाया, उसे बड़ा किया, उसे श्री गुरु जी ने प्रचुर विस्तार दिया तथा उसकी जड़ें मजबूत की। श्री बाला साहब देवरस जी ने संघ को पुष्पित पल्लवित करते हुए समरसता पर विशेष जोर दिया। रज्जू भैया जी ने स्वाधीनता के बाद के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव और उससे होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के बीच संघ को मार्गदर्शन दिया। श्री सुदर्शन जी ने राजनीतिक संक्रमण के दौर में सामाजिक और नैतिक बदलावों के बीच संघ के कार्य को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल के बाद भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ संघ एक पवित्र और विशाल वटवृक्ष की तरह अपनी जड़ों तथा शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से भारत के लोगों को एकता, गौरव और प्रगति की संजीवनी तथा छाया प्रदान कर रहा है। डॉक्टर मोहन भागवत जी भारतीय परंपरा के अनुपम व्याख्याता होने के साथ साथ आधुनिकता और संस्कारों का समन्वय करने वाले एक दूरदर्शी सामाजिक वैज्ञानिक भी हैं। उनके साथ हुई अपनी अनेक भेंट वार्ताओं में मुझे उनकी राष्ट्रनिष्ठा, क्रियाशीलता और समावेशी व सृजनात्मक नेतृत्व के नए आयाम देखने को मिले हैं। मुझे जैसे एक सामान्य
स्वयं सेवक को इस ऐतिहासिक अवसर से जोड़ने के लिए मैं संघ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देवी और सज्जनों, अन्नदाता किसान से लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक तक, विद्यार्थी से लेकर व्यवसायी तक, जनजातीय समुदायों से लेकर स्वास्थ्य सेवकों तक, श्रमिकों से लेकर अधिवक्ताओं तक, पूर्व सैनिकों से लेकर कला साधकों तक, बालकों से लेकर मातृशक्ति तक, अर्थात समाज के सभी लोगों को विभिन्न आयामों के माध्यम से जोड़ने का सत्कार्य संघ द्वारा निरंतर किया जा रहा है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।